तो क्या हाल चाल, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अभी हमने शायद पिछले चैप्टर में हमने शुरू किया फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो वही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, और उस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत चीजें समझते हैं जो कि हमने पहले भी समझी है केमिस्ट्री में। अगर तुम्हारे को एक चीज याद हो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि कि क्या एटम कंसिस्ट ऑफ क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होते हैं उसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होता है अपना इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है ना? तो वही चीज कैरी आउट करते हुए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काम करती है। यानी कि जो मूविंग चार्ज होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? अब चार्ज क्या हुआ है? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सिंपल, अभी इतना समझो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर एचआरटीसी वाला कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, या इजीली इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। यानी कि मान लो कॉपर वायर है। ठीक है, ये कॉपर वायर है एक, मान लो यहां पर मेरा एक, मैंने पॉजिटिव लगा दिया, एक नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो यहां कॉपर वायर से इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। वहीं अगर मैं यहां पर कॉपर वायर की बजाय लकड़ी ले लूं और यहां पर एक पॉजिटिव लगा दूं, एक नेगेटिव लगा दूं, तो वो चार्ज इधर से आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो इतने पार्ट को जला जरूर देगा, लेकिन इससे आगे वो चार्ज बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। ठीक है ना? तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है कंडक्टर। जितने मेटल्स है, लगभग सारे मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर जैसे कि वुड हो गई। ठीक है, वुड हो गई, रबर हो गया। ठीक है, रबर हो गया, पॉलीथीन हो गया। ठीक है, ये होते हैं अपने इंसुलेटर्स, जो कि अपने अंदर से क्या नहीं करने देते? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इज डिफाइन वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। यानी कि अगर इसको हम नॉर्मल में अगर तुम्हारे को समझाओ ना, तो मान लो क्या है, यहां पर ये एक वायर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि मान लो यहां पर एक चार्ज है, वायर पे एक चार, वायर भी नहीं, तुम एक मान लो एक स्फीयर है। क्या, एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर क्या हुआ? बॉल। ठीक है ना? अब इसके यहां पर एक चार्ज है, लेकिन ये चार्ज जो है इसके अंदर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके अंदर जाना चाहिए। तो इस चार्ज को इसके अंदर लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जितना पावर लगेगा, जितना वर्क डन होगा, उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाएगा, है ना? इसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना जो है वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए। मान लो यहां पर एक वायर ही रख लो, तो यहां पर एक वायर है, यहां पर एक चार्ज है, तो ये ऐसा रख लो इन्फिनिटी पे। अब इस चार्ज को इस वायर तक लाने के लिए कितना कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? नेक्स्ट है अपने पास, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम देखें तो क्या होता है फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज द वर्क डन, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? W इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W अपॉन Q। W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q, वो W इंटू Q होगा अपॉन Q में। ठीक है ना? यहां पर V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो है वर्क डन है, Q जो है वो चार्ज है। ओके, बढ़िया एकदम। और क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव, यही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, कहीं को फ्लो कर रहा है, तो वो क्या जनरेट करता है? वो जनरेट करता है चार्ज। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज किससे डिनोट होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोट होता है हमारी आई से। किससे? आई से। और इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का, सॉरी चार्ज कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिनोट होता है आई से। और इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू टी।
ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। अब देखो सबसे पहले समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तुम्हारी, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, कुछ इस प्रकार का एक कंटेनर रख लो, सिलेंड्रिकल, उसमें एक कंटेनर है कुछ इस प्रकार का। अब इसमें क्या है, इस कंटेनर में, कि यहां पर चार्ज होंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कुछ इस प्रकार के इसमें क्या होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इन चार्ज क्या होता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं मेनली, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। 1 मिनट 1 मिनट इसका डायग्राम बना दो। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या करते हैं, चार्ज नहीं, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो वाले नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अब जब किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे ना, तो उसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस तरफ को भागे, क्या करे, उस तरफ को भागे। लेकिन 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 अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भगदड़ मचा देते हैं, क्या करते हैं, भगदड़ मचा देते हैं। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा जाता है, तो इससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और ऐसे करते करते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे होते हैं। तो इनकी आपस में जो डायरेक्शन है वो कैसी बन जाती है, वो कुछ इस प्रकार की बन जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि आपस में टकरा जाते हैं। क्या हो जाता है, आपस में ही टकरा जाते हैं। तो जब टकरा करके इनका जब डायरेक्शन चेंज होती है ना, मान लो ये दो है, ये वाला जो है इसके साथ टकरा गया, ठीक है, इसके साथ ऐसे को टकरा गया। अब ऐसे टकरा के ये आगे को जाएगा, ठीक है, और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो ये यहां से टकरा कर यहां तक पहुंचा ना, ये जो ये मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस सिंपल, ज्यादा काम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास बैटरी एंड इस वर्किंग। अब बैटरी में अगर देखो, तुमने अगर इसी चैनल पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, तो तुम्हारे को एक चीज बताई थी मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बताई थी? रिडॉक्स रिएक्शन। अब बैटरी में भी सेम चीज होती है। बैटरी में क्या होता है ना, अब जैसे इसमें मेटल कैप जिसमें पॉजिटिव लगाया हुआ है, अंदर होता है जिंक केस, और अंदर हमारे उसके अंदर होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, और एंड में हमारे पास होता है मेटल बॉटम नेगेटिव का, जो तुम्हारे घड़ी पे लगते हैं ना सेल, वो घड़ी या फिर रिमोट में, टीवी के रिमोट में। ठीक है, उस सेल की बात हो रही है ये। और उस सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन रॉड, और कार्बन रॉड के अंदर होते हैं अपने पेस्ट ऑफ एमोनियम, सॉरी एल्यूमिनियम कह रहा हूं, पेस्ट ऑफ अमोनियम। अब इसमें क्या होता है ना, कि ये सब जो है, सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब मिलकर करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये जब रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे, तो एक में आपकी क्या होगी, एक में आपकी जो है रिडक्शन हो रही होगी, एक में ऑक्सीडेशन हो रही होगी, सिंपल। अब जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तब क्या चीज होता है, तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है। अब जब चार्ज ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या हमारे पास फॉर्म होगा, करंट। करंट, अब करंट फॉर्म होगा। अब हमेशा एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसकी ऑपोजिट तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये बोलूं करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी या फिर करंट आएगा, वो इस तरफ को आएगा, इस तरफ को। सिंपल चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ना इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देखो हमारे पास सर्किट कुछ इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से। अब इसमें चीजें समझते हैं। अगर कोई एक सिंपल लाइन होगी ना उसमें खींची हुई सर्किट में, तो उसका मतलब है कि वो जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक वायर को, और वहीं लाइन से यहां पे एक और ज्वाइंट लगाया होगा, तो उससे ये पता चलता है कि यहां पे भी एक वायर है, लेकिन ये जो है यहां से क्या कर देता है, करंट को डाइवर्ट कर देता है। यहां पर सेल की अगर बात करें, तो सेल की किस प्रकार का होता है, सेल ऐसा 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 ऐसा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव ना नेगेटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये इसे बोला जाता है बैटरी। नेक्स्ट हमारे पास एमीटर। क्या चीज, एमीटर। एमीटर हमारे पास जस्ट ऐसा गोला दिया होगा, उसके अंदर ए लिखा होगा। वोल्ट मीटर भी एमीटर की तरह ही है, गोला दिया होगा, उसके अंदर वी लिखा होगा। गैल्वेनोमीटर भी वोल्ट मीटर की तरह है, बस गोला दिया होगा, उसके अंदर जी लिखा होगा। बल्ब कैसे बताया होगा, बल्ब कुछ इस प्रकार से बताया होगा, इस प्रकार से, कि ये एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब।
नॉट बल्ब, इस बल्ब मजाक कर रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे बताया होगा, रेजिस्टेंस हमारे को ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बताया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच। स्विच की करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो स्विच कुछ इस प्रकार से हमारे को दिखाए गए होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से सिंपल। अगर ये स्विच काम कर रहा होगा तो ये स्विच क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, और अगर ये स्विच काम नहीं कर रहा होगा तो ये इस प्रकार से बाहर को निकला हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा ओम्स लॉ। अब ना जब भी हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं हमारे दिमाग में ये आता है, ये, लेकिन ओम्स लॉ ये वाला ओम नहीं है ना, ये वाला ओम नहीं है। ओम्स लॉ एक बंदा था, उसने क्या बोला, उसने बोला जो करंट है ना, जो करंट किसी भी चीज, मान लो इस लाइन से करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टली मान लो ये दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और किसके 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 करंट के। यानी कि इधर से हमारे को क्या बताया कि जो ओम्स लॉ है वो बताता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सिंपल ये बताता है, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल, और कोई चीज ही नहीं बताता है ना। VIR। अब हमारा जो ये होता है ना, ये प्रोपोर्शनल, ये जो साइन होता है प्रोपोर्शनल का, ये हमारे को हटाना पड़ता है। अब ये जब भी हटता है तो इसके साथ लग जाता है इक्वल टू, लेकिन जब ये हटना होता है हमारे को कोई ना कोई क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, अभी जब कांस्टेंट लगाना होता है तो किस प्रकार से लग जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट में हम कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी इन द सेंस जो काम कर रहा हो। तो इधर कांस्टेंट हमारे पास आर होता है, ठीक है। VRI क्या होता है, VRI। अब आई अपने पास क्या आ गया, V अपॉन आर, है ना। आर अपने पास क्या आ गया, V अपॉन आई। सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ ओमिक कंडक्टर, करंट क्या है, आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। बस, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या लिख दो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन एक चीज तुमने हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कांस्टेंट लगाएंगे ना तो हम इस प्रकार से लगाएंगे, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर। कभी ये नहीं लगाएंगे आई इक्वल्स टू वी आर, इससे फॉर्मूला ही बदल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है किसी भी चीज को क्या करने की क्षमता, ओपोज करने की क्षमता। कि अगर करंट यहां को फ्लो कर रहा है ना, यहां को फ्लो कर रहा है, और मैंने इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या, इसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, अरे एरो ही बन गया, ये जो रेजिस्टेंस, देखो ऐसे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो मान लो यहां से मैंने भेजा है 5 वोल्ट का करंट, तो ये इधर रोकने की कोशिश करेगा और इतना तक रोक देगा कि यहां पे जो करंट है उसकी वोल्टेज ही कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी वोल्टेज ही कम हो जाएगी। अब यहां पर इसको देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड हाउ। अब फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वही बताया अपोज करने के लिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा लेंथ, ठीक है, जितना लंबा लेंथ, जितनी लंबा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसा नेचर होगा वैसा ही रेजिस्टेंस होगा, जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा टेम्परेचर होगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर अगर कंडक्टर का जो एरिया है वो ऐसा है, मतलब जब मान लो जो हमारे पास वायर है, वायर को अगर तुम सामने से देखो तो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, है ना, कुछ इस प्रकार की आगे का गोला। तो ये जो एरिया है इसके ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ये एरिया ज्यादा होगा, ये वाला एरिया अगर ज्यादा होगा ना, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये जो पी सा बनाया है, पी नहीं से रो कहते हैं, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। अब आता है रजिस्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ्टर बाय यूनिट लाइट्स। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, रजिस्टिविटी क्या है तुम्हारी, याद करो याद करो याद करो याद करो। रजिस्टिविटी तुम्हारी होती है डिपेंडेंट। क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है तुम्हारी डिपेंडेंट। मींस तुम्हारा किसी भी मान लो ये एक पूरा मेरे पास क्या है,
क्यूब है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या होगी कि इतने कर पार्ट जो है वो कितना रजिस्ट कर लेगा, जो इतना कर पार्ट है वो कितना कर ही रजिस्ट कर लेगा, इसके अंदर जो इतना कर पार्ट है वो कितना रजिस्ट कर लेगा, उस चीज को बोला गया रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर पे, इस पे नेचर पे कि कैसा नेचर है मटेरियल का। नेक्स्ट हमारे पास है ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। अब ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स क्या होते हैं ना, ओमिक रजिस्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR। इस फॉर्मूले को जो फॉलो करेगा उसे बोला जाता है ओमिक रजिस्टर। और नॉन ओमिक रजिस्टर वो होते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। सिंपल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं ना, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। तो उन कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो 0% रेजिस्टेंस दिखाएंगे, 0%। यानी कि तुम उसको कितना ही लंबा क्यों ना ले लो, उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा ही नहीं, कितनी लंबी वायर क्यों ना बना लो उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा ही नहीं। उसे बोला गया सुपर 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 क्या बोला गया उसे बोला गया सुपर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब देखो रजिस्टर्स को हम जब भी कनेक्ट करते हैं दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज और एक किस में करते हैं, पैरेलल में। एक होगी अपने पास सीरीज, एक होगी अपने पास पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। अब देखो सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में जो करंट है एक साथ ही फ्लो कर रहा होता है, अगर इसको याद रखना है तो देखो यहां पर करंट यहां गया, इधर गया, फिर यहां, मतलब एक लाइन में फ्लो कर रहा है, तो ये हुआ सीरीज। लेकिन जब पैरेलल की बात आती है तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, मींस देखो करंट यहां गया, अब यहां को जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से ये आगे को और बढ़ेगा, फिर यहां से इधर को जाएगा, फिर आगे को बढ़ता 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 यहां से नीचे को जा रहा है, यहां से आगे जा रहा है, और ये जो करंट यहां से था ना ये यहां पर जाके इसको मिलेगा, और सेम ये वाला करंट यहां पर जाके इसको मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे पास सीरीज है उसमें एक लाइन में करंट चलेगा, क्या एक लाइन में। लेकिन जो पैरेलल है उसमें क्या होगा, करंट एक लाइन में चला, फिर डाइवर्ट होगा, ठीक है, एक लाइन में चला और बीच से कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, फिर नहीं बीच से कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे बीच से डाइवर्ट हो गया ना, अब यहां से आएगा, यहां पर स्ट्रेट गया, फिर ये जो बीच से डाइवर्ट होगा वो वापस कहीं ना कहीं उसी करंट की लाइन में टच जरूर होगा। लेकिन अब क्योंकि हमने जो जॉइंट्स है वो कैसे दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ये है कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल ये हुआ कि लाइन गई, लाइन आगे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, बीच से कहीं डिवाइड होगी, बीच से कहीं डिवाइड होगी, है ना, वो जा रही है जा रही है, फिर आगे जाके जो डिवाइड हुई थी ना लाइन वो वापस मिल गई। और क्या, सिंपल। पैरेलल वो हुआ, सीरीज में कोई ऐसी टेंशन नहीं है, सीरीज में जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, क्या जा रही है, जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। यानी कि टू टर्मिनल्स क्या होते हैं, टू टर्मिनल्स हुए, मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, इसमें यहां पर मैंने बैटरी बना दी, यहां पर मैंने बैटरी बना दी। अब जो यहां पर है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या बोला जाएगा, ईएमएफ। क्या बोला जाएगा, ईएमएफ। क्या, ईएमएफ। और ये कब बोला जाता है इसको, जब इनके बीच कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, जब इनके बीच कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो इन दोनों टर्मिनल के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ बोला जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच क्या फ्लो करेगा, इन दोनों के बीच जब करंट फ्लो करेगा तो इसे ईएमएफ नहीं बोला जाएगा, तब इसे बोला जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। सिंपल, वोल्टेज, सिंपल, एकदम सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर एंड एसी। एसी हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या, अल्टरनेटिंग करंट। सिंपल, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, देखो जूल्स लॉ ने एक चीज बोली कि जो हीट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आई के, यानी जितनी ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट आएगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट आएगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा हीट होगा, जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट आएगा। सिंपल, एकदम सिंपल चीज। यानी कि अगर तुम इसे देखो तो क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, IRT, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRT, यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ज्यादा हीट करेगा एलिमेंट, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है उस एलिमेंट की, उतना ज्यादा हीट करेगा एलिमेंट, जितनी देर तक तुम उधर से करंट फ्लो करा रहे हो
उतनी ज्यादा हीट करेगा एलिमेंट। बस सिंपल। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा कि मतलब हम इसको देखें हीट किस वजह से होता है, वो चीज हमने देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है? एक मिनट, पेन हम चेंज करते हैं। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू टी लिख दिया, डब्ल्यू अपॉन टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, क्या हुई? द वर्क रेट ऑफ कंजप्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। The rate of work, rate of doing work और rate of consumption of electrical energy is called। अब क्या बोलोगे? यानी कि देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब वो गाड़ी जो है क्या कर रही है, वो गाड़ी जो है मेरे को क्या कर रही है, मेरे को 40 किलोमीटर मात्र और मात्र 1 घंटे में पहुंचा दे रही है। 1 घंटे में पहुंचा दे रही है, तो है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। अब जो वो इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है किस चीज में, कंजप्शन हो रही है ना उस इलेक्ट्रिसिटी की। अब उस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितने, 1 घंटे में हुई। 1 घंटे में उस इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन हुई और हम कितना चल पड़े, 40 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन हुई उस कंजप्शन को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। उस 1 घंटे की कंजप्शन को बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर। जस्ट छोटी सी बात थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब देखो इसी के साथ जो मेन चीजें थी हमने समझा दी। अब एसी करंट अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं तो एसी करंट मेनली क्या होता है, एसी करंट जो हमारे घर के स्विचेस में आता है ना, जो हमारे घर के स्विच में आता है उसे कहते हैं एसी करंट। अब एसी करंट किस प्रकार से होता है, एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट। वो कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस प्रकार से फ्लो करता है एसी करंट। और एसी करंट मेनली होता है हमारे घरों में लगा हुआ। अब चैप्टर खत्म हो गया हमारा, जो चीज हमने समझनी थी वो चीज हमने समझ ली है। ज्यादा कुछ ऐसी टेंशन वाली बात थी भी नहीं कि हमारे को कुछ ज्यादा कुछ समझना है, बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स है, इजी चीज है। सिर्फ डरना किससे, डरना किसी से नहीं है ना, डरना घर वालों से, बाकी किसी से नहीं है। बस ऐसा है कि अगर तुम्हारे को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है, क्यों, देखो न्यूमेरिकल्स ऐसी चीजें तुम्हारे को खुद करनी है। अगर दिक्कत आ रही है भाई क्या है, कमेंट कर दो, जस्ट कमेंट करो यार। तुम कमेंट करते नहीं हो, जस्ट कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे को वो जो तुमने मेरे को वो दिया ना क्वेश्चन, मैं वो तुम्हारे को प्रॉपर समझा करके या तो यूट्यूब पे ही डाल दूंगा या तो फिर उसको व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सिंपल। अब इसी के साथ चैप्टर हुआ है खत्म। तुम अगर लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो, किस चीज की, किस चीज की, तुम फोटो ले सकते हो इसकी, ताकि तुम अपना घर जाके क्या कर सको, काम कंप्लीट कर सको। घर जाके मेरे साथ घर पे ही देख रहे हो, स्कूल में कौन दिखा रहा होगा। अब इसी के साथ एट दी एंड मैं तुम्हारे को एक ही चीज बोलूंगा कि क्या, तुम ढंग से देखो इनको। एट दी एंड मैं तुम्हारे को ये बोलूंगा कि अगर तुमने क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं तो भाई बीच में पॉज कर दो, कोई टेंशन नहीं है। पॉज करने पे तुम्हारा कोई ज्यादा ऐसा नेट नहीं जाता, पॉज करने पे मेरे हिसाब से थोड़ा नेट बच ही जाता है। अब इसी के साथ बस यही है, सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी कमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दो भाई, मोटिवेशन मिलती रहती है। इसी के साथ ये बोलूंगा कि देखो सितंबर तक, क्या सितंबर तक एक ऐसी सीरीज आएगी जिसमें तुम्हारे को लगभग हर एक चीज डिटेल में बता दी जाएगी। और वो चीज तुम्हारे को पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताएगी, फिर उसी शॉर्ट वीडियो पे अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो उसी चीज को हम लॉन्ग वीडियो पे ला करके एक बिल्कुल डिटेल तौर पे उसको समझाएंगे। लेकिन अगर उस वीडियो पे, मेरा जो गोल है, अगर उस वीडियो पे 10K व्यूज के आसपास आते हैं तभी उस शॉर्ट वीडियो को हम एक डिटेल वीडियो में तुम्हारे सभी के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। इसी के साथ ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। कमेंट्स में लिख दो JMD, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।